देवा भाव की सरकार एक एक को चुनकर जेल पहुंचाएगी। एक एक को चुनकर, मैं समझता हूं अब इनकी रमजान जेल में ही होगी। अब ये जो चांद देखेंगे ना लोग, जेल में से ऊपर देखेंगे। महाराष्ट्र के नागपुर में सोमवार को औरंगजेब की कब्र को हटाने के लिए एक दक्षिणपंथी संगठन द्वारा किए गए प्रदर्शन के दौरान मुस्लिम समुदाय के पवित्र ग्रंथ को जलाए जाने की अफवाह के बाद तनाव उत्पन्न हो गया है, जिसके बाद दो गुटों में झड़प हुई है और पुलिस पर पथराव किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि इस दौरान 4 लोग घायल हुए। वहीं इस बात को लेकर टी राजा ने भी अपना विवादित बयान दिया है। उन्होंने रमजान जेल और नागपुर हिंसा को लेकर क्या बयान दिया है, आप खुद देखिए उनकी इस बयान में। देवा भाव की सरकार एक एक को चुनकर जेल पहुंचाएगी। एक एक को चुनकर, मैं समझता हूं अब इनकी रमजान जेल में ही होगी। अब ये जो चांद देखेंगे ना लोग, जेल में से ऊपर देखेंगे, जेल में से लोग रमजान मनाएंगे। कल नागपुर में क्यों, नागपुर को ही क्यों टारगेट किया गया? क्योंकि नागपुर संघ का गढ़ है। ये औरंगजेब के जो बच्चे हैं ना, अब ये तड़प रहे कि हमें कैसा रोकना है, तो चलो हम पथराव करेंगे। देखिए अभी नागपुर में किस प्रकार से पथराव हुआ है, पुलिस के अधिकारियों पर हमला हुआ है, एक डीसीपी बड़े लेवल के एक ऑफिसर पर कुल्हाड़ी से हमला किया गया, हिंदू मकानों को टारगेट करके पथराव किया गया, हिंदुओं की जो गाड़ियां थी उनको फोड़ा गया। तो क्या ये जो मुसलमान जो कल नमाज पढ़ने के बाद में जो गाड़ियों को तोड़फोड़ करे, क्या ये बचेंगे? नहीं बचेंगे। देवा भाव की सरकार एक एक को चुनकर जेल पहुंचाएगी। एक एक को चुनकर, मैं समझता हूं अब इनकी रमजान जेल में ही होगी। अब ये जो चांद देखेंगे ना लोग, जेल में से ऊपर देखेंगे, जेल में से लोग रमजान मनाएंगे। और जितने लोग कल जो नागपुर में जो हिंदुओं पर हमला करने में, पथराव में जितने लोग इन्वॉल्व थे, 100% जेल में जाए। क्यों? एक बात सुन लो, इसमें भी एक पॉइंट है। कल नागपुर में क्यों, नागपुर को ही क्यों टारगेट किया गया? क्योंकि नागपुर संघ का गढ़ है, हिंदुत्व का गढ़ है। तो इन्होंने शुरुआत नागपुर में की है। अब हर जिले में इनकी गड़बड़ स्टार्ट होगी, क्योंकि अब औरंगजेब की तो खबर खुलने वाली, इनको पता चल गया, महसूस हो गया, क्योंकि भगवतारी सरकार है, सुनने वाले नहीं है, खबर को उखाड़नी है। क्योंकि देवेंद्र जी ने स्टेटमेंट दिया है, एकनाथ शिंदे जी ने स्टेटमेंट दिया कि खबर हम उखाड़ करेंगे। अब ये औरंगजेब के जो बच्चे हैं ना, अब ये तड़प रहे कि हमें कैसा रोकना है, तो चलो हम पथराव करेंगे, हम आगजनी करेंगे, हम हिंदुओं पर हमला करेंगे। ये रास्ता ये लोग अपना रहे। तो इसलिए मैं महाराष्ट्र के सभी हिंदुओं से निवेदन करना चाहूंगा, सतर्क रहे, सतर्क है, सरकार पर भरोसा रहे, पुलिस को सहयोग दे। अगर जहां पर पुलिस पहुंच नहीं सकती, अगर वहां पर जिहादी पहुंच सकता है, तो वहां पर तुम लोग उनकी भाषा में उनको जवाब दो। और डरे मत, कोई कार्यकर्ता डरने की जरूरत नहीं है। आप लोग मुंह तोड़ जवाब इन जिहादियों को देना है। कोई कार्यकर्ता डरने की आवश्यकता नहीं है। तन मन धन से हमारी समिति आपके साथ खड़ी हुई है, हम साथ खड़े हुए हैं, और सरकार भी उन तमाम कार्यकर्ताओं के साथ खड़ी हुई है जो औरंगजेब की खबर को उखाड़ने की सोच रखते हैं। महाराष्ट्र की धरती से औरंगजेब की खबर उखड़ के ही रहेगी, क्योंकि महाराष्ट्र का हर वो मामला छावा मूवी आने के बाद में वो दर्द को उसने महसूस किया कि किस प्रकार से मेरे संभाजी महाराज को तड़पाया गया, किस प्रकार से औरंगजेब के आदेश पर मेरे संभाजी महाराज का सर काटा गया। मूवी में तो सिर्फ 1% ही बताया गया। 39 डेज हर दिन संभाजी महाराज का एक एक अंग काट कर ये कहा जाता था कि इस्लाम कबूल करेगा या नहीं करेगा, इस्लाम कबूल करेगा या नहीं करेगा। इस प्रकार से हमारे संभाजी महाराज को तड़पा तड़पा कर मारा गया। ये आज का महाराष्ट्र का मामला नहीं, भारत का कोई भी हिंदू अब नहीं भूल सकता। औरंगजेब द्वारा किया गया अत्याचार अब नहीं भूल सकता। इसलिए आज पूरे भारत में एक प्रेशर बन चुका है, एक माहौल बन चुका है कि किसी हालत में औरंगजेब की खबर उखड़नी चाहिए। और आने वाला चुनाव आप देखेंगे, अगर ये सरकार आज नहीं उखाड़ेगी, लेकिन आने वाले समय में तो 100% उखाड़ेगी। जो खबर उखाड़ेगा महाराष्ट्र की जनता उसको ही सत्ता देगी, एक माहौल बनेगा। और जो आज कुछ लोग कह रहे हैं कि औरंगजेब की कब्र पर राजनीति कर रहे हैं और तालिबानी हिंदू उस प्रकार के भी कुछ भाषण आए, उन भाषणों को रोकने की आवश्यकता है। ये गलत भाषण हो रहा है। इससे क्या होगा, औरंगजेब और अफजल खान की नाजायज औलादों को बोलने के लिए एक मौका मिलेगा। इस प्रकार की बयानबाजी ना आते हुए सभी लोग एक ही सुर में बोलना चाहिए कि हाँ, ये
गद्दार जिसने हमारे मंदिरें तोड़े, जिसने हिंदुओं का धर्मांतरण किया, जिसने हमारे छत्रपति संभाजी महाराज की हत्या करवाई, इसकी खबर उखड़नी चाहिए, इसका नामो निशान मिटना चाहिए। सब लोग अगर एक सुर में बोलेंगे ना, तो कोई ताकत ना औरंगजेब की कब्र बचा सकेगी और ना ही औरंगजेब के फॉलोअर महाराष्ट्र में बचेंगे।